90 के दशक के उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कुख्यात सरगना अपराधी पप्पू देव की रहस्यमय तरीके से हुई मौत। आज सुबह सदर अस्पताल सहरसा से आईसीयू में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों की माने तो पप्पू देव की हार्ट अटैक से हुई मौत। 18 दिसंबर की शाम सदर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सराही में पप्पू देव और उनके कुछ समर्थक जबरदस्ती हरवे हथियार से लैस होकर अपने गुर्गों के साथ एक जमीन की घेराबंदी करवाने का प्रयास कर रहा है तथा वहां पर काफी लोग हरवे हथियार के साथ मौजूद हैं। सूचना के आलोक में सदर थाना द्वारा छापेमारी की गई तो वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोग स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर भाग निकले। सराही गांव में सदर थाना द्वारा की गई छापेमारी के दौरान पुलिस को एक पिस्टल, कट्टा तथा 3 राउंड गोलियां मिली हैं। पप्पू देव के समर्थकों को हिरासत में लिया गया तथा उनके द्वारा बताया गया कि 2 गाड़ी भरकर आदमी हरवे हथियार के साथ भाग निकले हैं। उन अपराधियों का पीछा करते हुए पुलिस बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत पप्पू देव के घर पहुंची तथा वहां भी छापेमारी की गई। वहां से भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया तथा पप्पू देव के बारे में पूछताछ की गई। छानबीन के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि पप्पू देव एक चिमनी भट्टा के बगल में उमेश ठाकुर के मकान में सोया हुआ है। पुलिस के द्वारा वहां छापेमारी की गई तो पप्पू देव और उसके समर्थकों द्वारा पुलिस पर गोलियां चलाई गईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। पुलिस से घिरा हुआ देखकर पप्पू देव अपना राइफल लेकर भागने की कोशिश करने लगा तथा उसने दीवार से छलांग लगा दी। पुलिस बल के द्वारा उसे उठाकर लाया गया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उसने छाती में दर्द होने की शिकायत की तो उसे देर रात 2:05 पर सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। 3:10 पर उसे चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए दूसरे संस्थान में ले जाने की बात करते हुए रेफर कर दिया। पुलिस के द्वारा तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई तथा उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल या पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू की गई। इस दौरान 4 बजे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में एक ऑटोमेटिक राइफल, 3 पिस्टल, 3 कट्टा तथा 47 चक्र गोलियां तथा कई खोखा बरामद की गई हैं। सदर अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा पप्पू देव को मृत घोषित किए जाने के बाद आवश्यक प्रक्रिया का पालन कर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी चल रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मेडिकल वार्ड का गठन कर वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा तथा पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। आज जो बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है वो कोसी और सीमांचल के क्षेत्र से आ रही है, जहां कोसी सीमांचल क्षेत्र के सरगना जो कह सकते हैं आपकी पप्पू देव, उनकी मौत हो गई है। मौत के कई कारण बताए जा रहे हैं कि हालांकि जो पुलिस है वो पुलिस का कहना है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है और डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज चल रहा था सदर अस्पताल सहरसा में, जहां 4 बजे के करीब उनको मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टरों के द्वारा। और पुलिस ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है उसमें कहा गया है कि बीती रात 1:30 बजे के आसपास पुलिस को कहीं सूचना मिली थी कि वहां जमीन कब्जा करने के लिए पप्पू देव के समर्थक गए हुए थे। सदर थाना की जो पुलिस है वो दल बल के साथ वहां घटनास्थल पर पहुंची थी, वहां कुछ लोगों को उठाया था। उसके बाद पप्पू देव के बारे में उनके समर्थकों से कड़ाई से पूछा गया तो बताया गया कि बीरा थाना क्षेत्र में वो अपने आवास पे है। पुलिस वहां पहुंची है और वहां पे भी जिंदा कारतूस, मैगजीन वो पुलिस ने बरामद किया है। इसके बाद जब वहां पूछताछ के क्रम में पता चला कि पप्पू देव जो है वो ईट जो भट्टा है वहां है, वहां पुलिस गई है और पुलिस वहां से पप्पू देव को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद वो सहरसा लेके आती है। सहरसा लाने के क्रम में उनको छाती में दर्द की शिकायत होती है, जहां डॉक्टरों के पास पुलिस लेके जाती है और उनको रेफर करने की जो बात है वो सामने आई। लेकिन उससे पहले जब पुलिस उनको क्या कहता है किसी बड़े संस्थान में ले जाती, उसी बीच में उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। पप्पू देव का एक इतिहास रहा। 90 के दशक में बड़े अपराधी बड़े चेहरे के नाम पे जाने जाते थे और कई ऐसे मामले कई थानों में दर्ज था उनके नाम पर, जिससे कोसी और सीमांचल का आतंक भी कहा जाता था। आज पप्पू देव को हार्ट अटैक से मौत हो गई है और पूरे मामले में जो सहरसा पुलिस है उनके द्वारा जो बयान आया हुआ है, उनके जो प्रेस विज्ञप्ति आया हुआ है, जो वहां से सूचना आ रही है कि हार्ट अटैक से पप्पू देव की मौत हो चुकी है। पुलिस भी अब पोस्टमार्टम कराने के लिए बात चल रही है, लेकिन कुछ लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि पप्पू देव का जो मौत है वो पुलिस के पिटाई से हुआ है। कई लोगों का जो बयान आ रहा है, कुल आक्रोश है उनके समर्थकों में कि पुलिस में उनको पीटा है, मारा है, जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। हालांकि इन सारी चीजों पर विराम सा लग गया है, क्योंकि कोसी और सीमांचल का आतंक
पप्पू देव अब नहीं रहे और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है।